बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोलानाथ नाम का मजदूर रहा करता था। समय से पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो वह अकेले ही अपना जीवन काट रहा था। लेकिन उसका एक साथी हमेशा उसके साथ रहता था, उसका कुत्ता शेरू। अरे शेरू बेटा, कहाँ है? आज मेरे साथ लकड़ियां लेने नहीं चलेगा क्या? फिर भोलानाथ शेरू को चारों तरफ ढूंढने लगता है। ना जाने शेरू कहाँ चला गया। चलो, कोई बात नहीं, आज अकेले ही चला जाता हूँ। अब भोलानाथ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकलने लगता है। तभी एकदम से शेरू आकर खड़ा हो जाता है। कहाँ चला गया था शेरू बेटा? कब से तुझे ढूंढ रहा था। अच्छा ये बता, आज मेरे साथ जंगल चलेगा या नहीं? भोलानाथ की बात सुनकर शेरू भौंकने लगता है, जैसे वो भोलानाथ की बातों में हामी भर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलो दोनों साथ चलते हैं। इस तरह से भोलानाथ शेरू के साथ लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। शेरू के होने से भोलानाथ को जरा सा भी अकेलापन नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक भोलानाथ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी खराब तबीयत को देखकर गांव के कुछ जलने वाले लोग अफवाह फैला देते हैं कि भोलानाथ को रेबीज हो गया है। अरे धनीराम, तेरे घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, लेकिन आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे तुझे नहीं पता क्या? भोलानाथ को रेबीज हो गया है। रेबीज? लेकिन ये होता क्या है? देख धनीराम, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है। तुझे तो पता है, भोलानाथ के घर एक कुत्ता रहता है। उसी ने भोलानाथ को काट लिया होगा, तभी तो वो कई दिनों से बीमार पड़ा है। मुझे तो डर है कि वो कुत्ता गांव वालों को ना काट ले, इसीलिए मैं तेरे परिवार के बारे में पूछ रहा था। अरे बाप रे, ये आप क्या बोल रहे हो? कुत्ते काटने से बीमारी? फिर तो ये बीमारी खतरनाक हो सकती है। भोलानाथ को बीमार हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन उसकी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी। लेकिन रघुवीर भैया, हम कर क्या सकते हैं? करना क्या है? गांव वालों से बात करके इसे गांव से बाहर निकलवाना होगा। फिर एक दिन पंचायत बैठती है। गांव के बुजुर्ग ठाकुर हरि नारायण ने फैसला सुनाया। देखो भाई लोग, भोलानाथ अब गांव के लिए खतरा बन गया है। अगर ये बीमारी फैलनी शुरू हुई तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। इसीलिए हम सभी ने फैसला लिया है कि शेरू को गांव से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन भोलानाथ को गांव में रहने दिया जाए। भोलानाथ हाथ जोड़कर खड़ा होता है। कृपया ऐसा ना करें। मेरे जीवन में सुख दुख का केवल एक ही साथी रहा है, वो है शेरू। ये शेरू मेरे बेटे जैसा है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो भोलानाथ, इस कुत्ते से गांव वालों को खतरा हो सकता है। अगर फिर भी तुम नहीं मानते तो तुम्हें भी इस गांव को छोड़ना होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोगों की यही मर्जी है तो मैं भी इस गांव को छोड़कर चला जाता हूँ। अगली सुबह भोलानाथ और शेरू बिना किसी शोर शराबे के गांव से निकल जाते हैं। वो चुपचाप नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां पहले से एक टूटी झोपड़ी थी। वहां एक गरीब आदमी हरि प्रसाद रहता था, जो सिंघाड़े बेचता था। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में? हाँ बेटा, मुझे गांव से निकाल दिया गया। अब तो बस एक सही ठिकाने के लिए दिन भर से भटक रहा हूँ। बाबा, मुझे अच्छे से पता है, बुढ़ापे में कोई भी इंसान हर किसी को बुरा लगने लगता है। हम दो रोटियां बांट लेंगे, लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए।
भगवान तेरा भला करे बेटा। तूने मुझ बुजुर्ग को ठिकाना देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कुछ ही दिनों में तीनों की जिंदगी पटरी पर आ गई। हरि प्रसाद सिंघाड़े निकालता, भोलानाथ उन्हें धोकर छांटता और शेरू इधर उधर दौड़कर सिंघाड़े ले जाने वाले पक्षियों को भगाता था। बाबा, आप इतनी सफाई से काम करते हो। आप ना होते तो मेरा आधा काम अधूरा रहता। बेटा, ग्राहक तो भगवान समान होते हैं, तो उनको दी जाने वाली चीज भी प्रसाद की तरह ही देनी चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपके साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक दिन सुबह सुबह की बात थी। भोला राम और हरि प्रसाद रोज की तरह नदी में उतरकर सिंघाड़े निकाल रहे थे। हल्की ठंड थी, पानी भी थोड़ा ठहरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। अरे बेटा, क्या तुमने कुछ महसूस किया? नहीं तो क्या बात है बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप पानी की बात कर रहे हैं? अरे नहीं बाबा, ये तो सामान्य है। दिन में एक बार ऐसा जरूर होता है। अब एक बार फिर से सभी लोग काम में लग जाते हैं। शेरू भी नदी के किनारे होता है। तभी अचानक नदी में उफान आता है और सब कुछ बहने लगता है। किसी तरह हरि प्रसाद ने खुद को बचा लिया, लेकिन भोला राम पानी में ही रह गया। बेटा, मुझे बचाओ, मैं पानी की गहराई में डूबता जा रहा हूँ। हरि प्रसाद भोला राम को देखकर धीमे स्वर में कहता है, मुझे माफ कर देना बाबा, अब आपको इस नदी से भगवान भी नहीं बचा सकते। कुछ देर बाद भोला राम और शेरू दोनों दिखना बंद हो जाते हैं, जिससे साफ हो गया कि वे अब जीवित नहीं रहे। इस तरह हरि प्रसाद उदास होकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं बाबा की जान नहीं बचा सका, लेकिन करता भी तो क्या करता। अगर मैं नदी में उतरता तो मेरी जान भी नहीं बच पाती, और अब तो बाबा के आने से मेरी कमाई भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। इस तरह से मैं पैसे भी नहीं जुटा पाता था। खैर, तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब मुझे सब कुछ भूलकर अपना काम देखना चाहिए। अगले दिन से हरि प्रसाद का वही काम शुरू हुआ। सिंघाड़े निकालना, टोकरी भरना, बाजार ले जाना। लेकिन यहाँ एक नई परेशानी शुरू हो गई। हर दोपहर तक हरि प्रसाद की टोकरी से रहस्यमय तरीके से सिंघाड़े गायब हो जाते। अरे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं रहता, तो सिंघाड़े कहाँ जाते हैं? ये कौन ले जाता है रोज रोज? आखिर चोरी कौन कर रहा है? एक रात वो झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी हल्की सरसराहट हुई। नदी की ओर से एक बड़ा मगरमच्छ धीरे धीरे आता है। वो टोकरी के पास जाकर मुंह मारता है और सिंघाड़े निकालने लगता है। अरे, ये तो मगरमच्छ है, लेकिन अगर इसे नहीं भगाया तो मैं क्या बेचूंगा? अब हरि प्रसाद दूर से ही उस मगरमच्छ को पत्थर मारकर भगाने की कोशिश करता है। तभी मगरमच्छ रुकता है और इंसानी आवाज में बोलता है, डर मत बेटा, मैं वही भोला राम हूँ जो कुछ दिन पहले तेरे साथ रहता था। हरि प्रसाद के हाथों से डंडा गिर जाता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है। बाबा, आप मगरमच्छ कैसे बन गए? बेटा, उस दिन तूने मेरी जान नहीं बचाई, जिसके कारण मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी। जब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो नदी में ही भटकने लगी, और आखिर में मैंने एक मगरमच्छ के शरीर में प्रवेश कर लिया। मैं जब जिंदा था तो शाकाहारी था, इसीलिए मैं मछलियों को ना खाकर इन सिंघाड़ों को लेने आता हूँ। उस मगरमच्छ की बात सुनकर वो बुरी तरह डर गया।
और वहां से सरपट भाग निकला। भागते भागते वो एक जंगल में जाकर एक पेड़ से टकराता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े होते हैं। बेटे, तुम्हें क्या हुआ था और तुम्हें सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? बाबा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर धीरे धीरे उसने सब बता दिया। भोलाराम को डूबता छोड़ना, मगरमच्छ बनकर लौटना, आत्मा की बात। साधु बाबा बैठे सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, किसी इंसान की एक अधूरी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा भटकती है, लेकिन उसका इलाज है। बताइए बाबा, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस वो मगरमच्छ फिर से मेरे पास ना दिखे। तो सुनो बेटा, किसी भी भटकती आत्मा को पश्चाताप दिखाने और सेवा से ही मुक्ति मिलती है। तुम्हें रोज नदी से कुछ सिंघाड़े निकालने होंगे और उसमें से थोड़ा थोड़ा किसी भूखे को बांट दो और कुछ सिंघाड़े मंदिर में चढ़ा देना। यही महादान भोलाराम की आत्मा को शांति देगा। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? बेटा, सेवा में बहुत ताकत होती है। चलो, अब बेफिक्र होकर जाओ, और हाँ, आगे से अपना मन साफ रखना। हरि प्रसाद धीरे धीरे वापस लौटा। उसका दिल अब डर से नहीं, संकल्प से भरा था। अगले दिन वो फिर नदी किनारे पहुंचा, झोपड़ी में दोबारा रहने लगा, सिंघाड़े निकालने लगा। हर दिन की शुरुआत अब दान से होती। गांव के रास्ते में कोई भी भूखा मिल जाता तो वो अपनी टोकरी से कुछ सिंघाड़े निकाल कर दे देता, फिर बाकी बेचने निकलता। कुछ दिन बीते, ना तो मगरमच्छ दिखा, ना तो कोई डर का सामना आया। बाबा ने सही कहा था, दूसरों को देने से ही सच्चा सुकून मिलता है। एक दिन वो नदी किनारे बैठा था, सूरज डूब रहा था। शेरू वहीं दूर एक पेड़ के नीचे दिखा। हरि प्रसाद चौंका, फिर मुस्कुराया। लगता है बाबा की आत्मा को अब शांति मिल गई। कुछ हफ्ते बीत गए थे। नदी के किनारे वही झोपड़ी, वही काम चलने लगा था। हरि प्रसाद अब रोज सिंघाड़े निकालता, थोड़े दान करता और बाकी बेच देता। उसका मन थोड़ा हल्का हो चला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन अब भी था। एक सुबह वो नदी किनारे चुपचाप बैठा था, तभी दूर से एक कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर आता दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी पर आंखें पहचानी सी थी। अरे, ये तो शेरू। कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया और आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, जैसे कुछ कह रहा हो। मुझे माफ कर दे शेरू, मैं बाबा को नहीं बचा सका, लेकिन अब तेरे आने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा का एक अक्स मेरे पास आ गया है। उसने धीरे से कुत्ते को गोद में उठाया, सहलाया और उसकी पीठ पर थपथपाया भी। कुत्ता उसकी गोद में ऐसे टिक गया जैसे बरसों से उसे जानता हो। अब से तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। अब झोपड़ी में हरि प्रसाद अकेला नहीं था। शेरू उसके साथ रहता, रात में वही सोता और दिन में जब वो सिंघाड़े निकालता तो चुपचाप किनारे बैठा रहता। एक दिन जब वो सिंघाड़े बेच रहा था तो एक ग्राहक उसे पूछता है, भाई साहब, आप रोज कुछ सिंघाड़े फ्री में क्यों देते हैं? बस किसी को भूखे पेट नहीं देखा जाता, इसीलिए कुछ सिंघाड़े देकर उनकी भूख शांत करने की कोशिश करता हूँ। राहगीर कुछ पल चुप रहा, फिर सिंघाड़े लेकर चला गया। सांझ ढलने लगी। अब हरि प्रसाद घर लौट जाता है। वहाँ शेरू बाहर बैठा था। चारों तरफ एक सुकून भरी शांति थी। इसी बीच शेरू सिंघाड़ों को गौर से देखने लगा। शेरू बेटा, देख क्या रहा है? तुझे जितने सिंघाड़े खाने हैं तू ले सकता है। अब तू मेरे लिए केवल जानवर नहीं, बल्कि मेरे परिवार का अहम हिस्सा बन चुका है। इस तरह से हरि प्रसाद और शेरू दोनों एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे और बेसहारा लोगों की मदद करने लगे।